हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजश्री जो है वो खुश हो जाती है देवयानी को और अक्षरा को देखकर। बाद में देवयानी जो है राजश्री से माफ़ी मांगती है और देवयानी जो है वो कहती है कि मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं कभी नानी नहीं बनी ना, इसलिए मैं नहीं जान पाई कि माँ को कितना प्यार होता है बेटी से। पर अब मैं समझ गई हूँ, तो अक्षरा को आपको जितने दिन आपके साथ में रखना है आप रख सकते हो, ऐसा जो है वो कह देती है और माफ़ी मांगती है। राजश्री भी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने सुबह में आपसे बात की है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर दोनों में जो है सुलह हो जाती है। तभी अक्षरा की नज़र जो है जसमीत पर पड़ती है। जसमीत जो है काफ़ी परेशान अक्षरा को नज़र आती है। वो कहती है कि क्या हुआ। जसमीत डर रही होती है। वो कहती है कि आओ जसमीत मेरे पास, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा तो एकदम से पीला पड़ गया है। तभी जसमीत कुछ नहीं कहती और वहाँ से जो है भागते हुए चली जाती है। फिर राजश्री जो है वो अनन्या के पास भेज देती है चीकू को, यानी नक्श को, और कहती है कि तुम जाकर खेलो। फिर बाद में अक्षरा कहती है कि आखिर बात क्या हुई है, क्या हुआ, जसमीत को कोई परेशानी है क्या। तभी जसमीत की बीमारी के बारे में जो है अक्षरा को सब जो है वो बता देते हैं कि जसमीत को जो है फोबिया है, उसे गर्भवती औरतों से डर लगता है। नैतिक की मीटिंग जो है काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाती है और काम भी पूरा होने लगता है। नैतिक जो है काफ़ी खुश हो रहा होता है और कहता है कि अक्षरा मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। दूसरी तरफ अक्षरा अपने माँ के साथ में बैठती है और फिर बाद में वो कहती है कि जसमीत को ऐसी बीमारी थी मेरे वजह से और मेरे होने वाले छोटे बेबी की वजह से जसमीत को इतनी परेशानी हो गई, मुझे पता नहीं था। इतने दिन से वो इतनी परेशानी में जी रही है। तभी वो देवयानी जो है वो कहती है कि माफ़ करना राजश्री बहन, पर एक बात कहूँ, जसमीत को अगर इसे तकलीफ हुई तो कैसा। तभी वो कहती है कि अरे हाँ, मैंने सोचा ही नहीं, एक बेटी के बारे में सोचती हो तो दूसरी बेटी का क्या। जसमीत का तो कोई है भी नहीं यहाँ पर घर, अक्षरा को तो अपने घर भेज सकती हो पर जसमीत को नहीं। तभी अक्षरा जो है वो कहती है कि अच्छा, मुझे आप यहाँ पर एक दिन भी नहीं रखना चाहती, एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, आप एक्सचेंज ऑफ़र कर लीजिए। माँ के साथ में जो है वो थोड़े दिन के लिए जसमीत घर पर चले जाएंगे और थोड़ी दिन में यहाँ पर रह दूँगी। तभी वो कहती है कि हाँ, जसमीत से पूछती हूँ। जसमीत ये बात सुन लेती है और कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं चाहती हूँ देवयानी आंटी के साथ में घर पर। फिर वो कहती कि ठीक है, पैकिंग वगैरह कर दो। तभी जसमीत कहती कि मैंने सामान भर दिया है। फिर अक्षरा जो है राजश्री के पीछे हो जाती है और पीछे से जसमीत से बात करने लगती है। वो कहती है कि जसमीत सॉरी। फिर बाद में जसमीत कहती कि दीदी माफ़ करना मुझे, मैं आपकी कोई भी खुशी में शामिल नहीं हो पाई। तभी अक्षरा कहती कि जसमीत ऐसी कोई बात नहीं, खुशी में शामिल होने के लिए सामने होने की ज़रूरत नहीं है, दिल से भी खुशी मनाई जा सकती है। जसमीत उसकी बात सुन लेती है। बाद में अक्षरा कहती कि ठीक है। देवयानी कहती है कि चलती हूँ मैं, अक्षरा ख्याल रखना अपना। फिर वो जसमीत को साथ में लेकर देवयानी जो है चले जाती है। राजश्री कहती है कि जसमीत ख्याल रखना अपना, और फिर बाद में वहाँ से जसमीत चले जाती है। अक्षरा के घर पे होने की वजह से सब जो है काफ़ी खुश होते हैं। अक्षरा की माँ जो है अक्षरा का काफ़ी ख्याल रखने लगती है। तभी वो कहती है कि मुझे कुछ खाना पीना नहीं है माँ, बस आप मेरे पास बैठे रहिए। और अक्षरा जो है उसकी माँ को गले लगा लेती है। सब जो है वहाँ पर बातें करते बैठते हैं। फिर शौर्य जो है अक्षरा को चिढ़ाने लगता है, मोटू और कितना खाएंगी। तभी दादी माँ कहती है कि मेरे सोच रही को कुछ मत कह। वर्षा जो उसके लिए अलग अलग खाने के लिए ला रही होती है। फिर बाद में उसे गर्म पानी की बोतल भी दे देती है, पीठ दुख रही होती है इसलिए। फिर अक्षरा को जो है नैतिक का मैसेज आता है। फिर बाद में अक्षरा जो है वो फ़ोन लगाती है नैतिक को। तभी नैतिक कहता है कि बाहर आओ, खिड़की से बाहर देखो, आपके लिए सरप्राइज़ है। तभी अक्षरा आती है और देखती है यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तभी वो कहता है कि देखो ना सीधे से। तभी अक्षरा कहती है कि अरे मैं तो माँ पापा के घर पर आ गई हूँ। तभी नैतिक उसे नाराज़ हो जाता है और कहता है कि मैंने आपके लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया था, आपने देखा भी नहीं। फिर वो कहती है कि सॉरी नैतिक, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, मैंने आपको बताना चाहा पर आप जो है मीटिंग में थे। तभी उसे आइडिया आती है कि मुस्कान को बोले कि जाकर देखे और क्या सरप्राइज़ है, उसका फ़ोटो खींच कर भेजे। तभी अक्षरा के फ़ोन पर फ़ोटो आ जाता है और फिर उस पर लिखा होता है मम्मा पापा टू बी। तभी अक्षरा काफ़ी खुश हो जाती है और हंसने लगती है। तभी शौर्य कहता है कि क्या हुआ अक्षरा को, और अंशुमन कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ। तभी वेंकटेश रोक लेता है और कहता है कि पति पत्नी के बीच की बात है। बाद में नैतिक जो है अक्षरा से बात करता है। अक्षरा कहती है कि वाह बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। तभी नैतिक कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तभी वो कहती है कि दिल से देखी हुई कोई भी चीज़ मतलब पता चल जाती है। और फिर बाद में नैतिक जो है अक्षरा से काफ़ी खुश हो जाता है। अक्षरा कहती है कि ठीक है नैतिक, चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, और बाद में फ़ोन कट कर रख देती है। थोड़ी देर बाद मैनेजर वहाँ पर आता है
और उससे कहने लगता है कि बस कल के दिन की जो है लास्ट मीटिंग है। फिर बाद में नैतिक जो है काफ़ी खुश होता है कि कल के बाद जो है अक्षरा के पास उसे जल्दी से जाने मिलेगा। भाभी माँ और देवयानी जो है काफ़ी बात कर रहे होते हैं अक्षरा के बारे में, क्योंकि उन्होंने पूजा रखा ही होती है घर पर। तभी जो देवयानी होती है वो कहती है कि बहू और मुन्ना यहाँ पर नहीं तो कितना खल रहा है ना सच में, और छोटा बेबी अब तक आया ही नहीं, तो भी सबको उसका इंतज़ार है। जब वो आ जाएगा तो कैसा होगा, थोड़ी देर भी और नज़रों के सामने नहीं रहेगा तो कितनी याद आएंगी ना उसकी। दोनों के बीच में बात हो रही होती, तभी भाभी माँ कहती कि हाँ अब तक वो आया ही नहीं है, पर उसके बारे में हम जो है हमेशा बात करते रहते हैं। फिर बाद में देवयानी कहती कि हाँ वैसे बहू और मुन्ना नहीं है तो घर कितना खाली खाली लग रहा है ना। 2-3 दिन की बात है, फिर बाद में जो है दोनों आ जाएंगे। सुबह हो जाती है, टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि ट्रैफिक जाम है कोई वजह से, पर अक्षरा ख्याल नहीं देती। बाद में वहाँ पर जो है वो आ जाती है अक्षरा की माँ और कहती है कि तेरे लिए जो है नीचे खाना बन गया है, ब्रेकफास्ट, चल जल्दी से आकर खा ले। फिर बाद में अक्षरा जो है वो कहती है कि हाँ माँ फिक्र मत करो, मैं अच्छे से नहाकर जो है नीचे जल्दी से आ जाऊँगी। सब जो है अक्षरा के लिए सरप्राइज़ प्लान करते हैं, अलग अलग डिशेज जो है खाने के लिए बनाते हैं। उतने में अक्षरा जो है काफ़ी खुश होते हुए नीचे आती है और कहने लगती कि माँ मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। तभी सब जो है अक्षरा की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। फिर वो कहती है कि नैतिक आ रहे हैं। तभी वहाँ पर जो है वो सब देखने लगते हैं और कहती है कि सॉरी मैं अभी कितनी सेल्फिश हो गई हूँ ना, मैंने इधर उधर देखा ही नहीं। फिर उससे पूछते हैं कि फिर वहाँ पर जो बैठा होता है नक्श, वो कहने लगता है कि मम्मा इन्होंने आपके लिए इतना सरप्राइज़ प्लान किया था और नानू ने आज ऑफिस से छुट्टी भी ली थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। बाद में जो वेंकटेश होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं अक्षरा। बाद में जो अक्षरा होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पर जो है नैतिक को बुला लेती हूँ। तभी जो राजश्री होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, हम ये सब सरप्राइज़ वगैरह बाद में प्लान कर लेंगे, तुझे घर जाना है ना, ठीक है मैं तुझे छोड़कर आती हूँ। दूसरी तरफ ऑफिस में मीटिंग चलती है और जो मैनेजर होता है वो कहता है कि मुझे अभी उदयपुर के लिए निकलना है। वो टिकट जो होता है वो मैनेजर के लिए बुक होता है, पर अक्षरा को गलतफहमी हो जाती है कि नैतिक ही आ रहा है। दूसरी तरफ जो जसमीत और बाकी दोनों होते हैं, करिश्मा और मुस्कान, वो पराठे बनाते हैं और सब घर वालों को कहने लगते हैं कि किसके पराठे जो है ज़्यादा टेस्टी है। तभी नमन से पूछने लगते हैं। नमन जो है वो कहता है कि सबके ठीक ही है, अच्छे बने हैं पराठे। तभी सब पूछते हैं कि एक किसके अच्छे बने हैं वो बताओ। तभी वो कहता है कि ठीक है मैं बता देता हूँ। उतने में चिट्टी महाराज को बुलाता है और चिट्टी महाराज को सब पराठे टेस्ट करने के लिए कहता है। तो चिट्टी महाराज कहता है एक में जो है मिर्ची कम है, दूसरा पराठा मोटा है और तीसरे में जो है नमक कम है। तभी सब हंसने लगते हैं और फिर बाद में सब नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि चिट्टी महाराज इतनी गलतियाँ काटने की ज़रूरत नहीं थी। उतने में अक्षरा जो है घर पर आ जाती है। राजश्री उसे लेकर आती है। देवयानी कहती कि क्या हुआ बहू, ठीक तो हो ना तुम। तभी राजश्री कहती कि देखा इसके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है, जमाईसा जो है वापस आ रहे हैं। तभी नमन कहता है कि भैया से तो सुबह ही बात हुई, भैया ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो वापस आ रहे हैं। तभी अक्षरा कहती है कि उनके क्रेडिट कार्ड पे से टिकट बुक हुए हैं, वो सरप्राइज़ देना चाहते हैं शायद से। जसमीत कहती है कि मुझे काम है, मैं घर पर जाती हूँ। बाद में जो देवयानी होती है वो कहने लगती है कि बहू तो वहाँ पर नहीं रुक सकती, पर आप तो रुक सकती हो ना बहू के साथ में, तो आप यहाँ पर रुक जाइए प्लीज़ बहू के साथ में, ऐसा देवयानी कहती है और राजश्री को रुकने के लिए कहती है। अक्षरा जो है वो काफ़ी एक्साइटेड होती है क्योंकि जो नैतिक है वो घर पर वापस आने वाला होता है। फिर बाद में अक्षरा जो है बैठ जाती है और नैतिक का वेट कर रही होती है। टाइम काफ़ी बीत जाता है, फिर भी नैतिक नहीं आता है। अक्षरा नैतिक के लिए परेशान होती है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।